नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। जो बीपीएससी अध्यापक परीक्षा में पास हुए हैं उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि उनको अब विभाग के द्वारा टैब दिया जाएगा और वो हाईटेक सुविधाओं से लैस होंगे। इसके साथ साथ उन्हें रहने के लिए घर की सुविधा भी दी जाएगी। उन्हें पढ़ाने में अब कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर इसमें जरा सा कोताही किए तो नौकरी जाने में उनकी कोई देर नहीं लगेगी। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने खुद बीपीएससी शिक्षकों से कहा है। बेगूसराय जिले में ट्रेनिंग सेंटर पर अचानक अपर मुख्य सचिव के पाठक पहुंच गए और बीपीएससी अभ्यर्थियों को, बीपीएससी शिक्षकों को प्रशिक्षण के दौरान कहा कि आपको गांव में रहना होगा, गांव में रहकर पढ़ाना होगा। ऐसी पढ़ाई बच्चों को देनी होगी जिससे कि गांव के लोगों का भरोसा सरकारी स्कूलों पर पड़ सके। अब बिहार के स्कूल ऐसे होंगे कि लोगों को दिमाग में बात आएगी कि अगर बच्चों को बेहतर शिक्षा देना है तो सरकारी स्कूल में ही बच्चों को पढ़ाना होगा। ये ऐसा अपर मुख्य सचिव के पाठक सोचते हैं। इसीलिए बीपीएससी शिक्षकों से कहा कि आपको गांव में रहकर गांव के बच्चों को पढ़ाना होगा। आपको बेहतर से बेहतर सुविधा दी जाएगी और इस सुविधा की शुरुआत के लिए आपको एक टैब दिया जाएगा। टैब से आप ताज़ा घटनाओं से रूबरू होंगे। शिक्षा विभाग में जो प्रयोग हो रहे हैं वो आप अपने टैब के माध्यम से जान पाएंगे और बच्चों को अपडेट तरीके से अपडेट करेंगे और बेहतर शिक्षा आप दे पाएंगे। लेकिन अगर आप गांव में नहीं रहे और पढ़ाई में ज़रा सा कोताही किए तो फिर आपकी खैर नहीं। के पाठक ने साफ साफ कहा है कि अगर आप गांव में रहकर पढ़ाई नहीं कराएंगे तो आप अभी नौकरी छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी नौकरी रहेगी नहीं, आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसमें नए शिक्षकों को तो कोई परेशानी नहीं है। जो फ्रेशर हैं, जो अभी अभी बीपीएससी में पास हुए हैं और वो अध्यापक बने हैं, उनके लिए कोई परेशानी नहीं है, वो कहीं भी रह के पढ़ा लेंगे। लेकिन जो सालों से अपने पंचायत में रहकर या अपने ज़िले में रहकर के जो नियोजित शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे थे, अब वो अचानक बीपीएससी क्वालिफाई करने के बाद शिक्षक बने हैं। अब कंप्यूटराइज तरीके से उनकी पोस्टिंग होगी। पोस्टिंग भी किस ज़िले में होगी, कहाँ होगी, ये पता नहीं है। और फिर किस दूर देहात सुदूरवर्ती इलाके में, गाँव में जाना होगा और फिर उस गांव में जाकर के उनको पढ़ाना होगा। ये उनके लिए कठिन हो सकता है, क्योंकि वो सालों से शहर में रहकर, अपने गांव में रहकर, अपने पंचायत में रहकर अपने स्कूल में पढ़ा रहे थे, आराम तलवी हो चुके थे। लेकिन अब उन्हें दिक्कत होगी। खुशी तो ये है कि वो बीपीएससी शिक्षक बन गए हैं, लेकिन उनके लिए परेशानी ये है कि अब उन्हें दूसरे ज़िले में जाना पड़ेगा और देहात में रहकर बच्चों को पढ़ाना होगा। ऐसा के पाठक का कहना है। लेकिन इसी बीच में अब सवाल ये उठ रहा है कि जब सरकार ग्रामीण स्कूलों पर, सरकारी स्कूलों पर इतना फोकस हो गई है, तो ये व्यवस्था तभी सुधरेगा जब अधिकारियों के बच्चे, शिक्षकों के बच्चे उन सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे जहां ग्रामीणों के बच्चे पढ़ेंगे।
अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर पूरी तरीके से शिक्षा जो सपना सरकार देख रही है वो पूरा हो पाना मुश्किल है। मान लीजिए दबाव में शिक्षक तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा लेंगे, लेकिन क्या अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ पाएंगे? अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर ग्रामीण आम जनता कैसे भरोसा करेंगे कि ये स्कूल बेहतर है और हम अपने बच्चों को जो अंग्रेजी स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं उनका नाम कटवाकर सरकारी स्कूल में लाएं? ऐसा कैसे हो सकता है? स्कूल और शैक्षणिक माहौल तभी बदलेगा जब अधिकारियों को भी त्याग करना होगा, सरकार के आला अधिकारियों को स्कूल के बारे में सोचना होगा और लगातार विजिट करना होगा, शैक्षणिक माहौल को बदलना होगा, पेरेंट्स से बात करनी होगी और अपने बच्चों को भी सरकारी स्कूल में नाम लिखवाना होगा। तभी जाकर स्कूल ठीक होंगे और शिक्षक भी पढ़ाई पर फोकस होंगे। क्योंकि सिर्फ डर से, डराकर शिक्षकों से बेहतर पढ़ाई और शैक्षणिक माहौल को नहीं किया जा सकता है। इसको ठीक करने के लिए शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों को, अधिकारियों को भी इस पर फोकस होना होगा और इस दिशा में पहल करनी होगी। सिर्फ शिक्षक ही स्कूलों को बदल नहीं सकते हैं। लेकिन फिलहाल बीपीएससी शिक्षकों के लिए जो ताज़ा जानकारी है उसके अनुसार उनको गांव में रहना होगा, गांव में रहकर पढ़ाना होगा। जरा सी कोताही उनकी नौकरी पर भारी पड़ सकती है। लेकिन नियोजित शिक्षकों के बारे में फिलहाल इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। अब बीपीएससी शिक्षकों को जिस तरीके से सरकार टैब दे रही है या उनके लिए बात कर रही है, नियोजित शिक्षकों के संबंध में नहीं बात किया जा रहा, तो इससे स्कूलों में नियोजित शिक्षकों में एक विरोध भी पनप रहा है जो कभी भी फूट सकता है आंदोलन के रूप में और शैक्षणिक माहौल बिगड़ सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर आगे हम आएंगे किसी नए टॉपिक को लेकर। धन्यवाद।